लो जी, लैब असिस्टेंट एग्जाम को लेकर जो अध्यक्ष साहब है अपने अध्ययन बोर्ड के आलोक राज जी, उनका एक नया ट्वीट आ गया। जो बच्चे लगातार बोल रहे थे कि सर 12th या फिर स्नातक होगी, वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको चीज, ठीक है, कि 12th स्नातक जैसा कोई मैटर नहीं है, ना ही अध्ययन बोर्ड ये चीजें डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्या 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 सर जी स्नातक हो जाएगी वगैरह वगैरह, मैंने ये सारा ना कर रखा था। अब अध्यक्ष साहब ने उस चीज पर मोहर लगा दी है। तो आज की वीडियो में अपन यही बात करने वाले कि अध्यक्ष साहब ने क्या बोला, और जो 3 डाउट आ रहे हैं मेन, जो एक तो सीटी नॉन सीटी, खैर वो तो सभी को ध्यान ही है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं एक बार, ठीक है। फिर स्नातक या 12th, और एक है RSCIT वाला। इन तीनों डाउट पे अपन बात करेंगे, तीनों के ऊपर, ठीक है। सारा बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पर। चलिए, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी मेरे को जानते ही है, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो 2022 की लैब असिस्टेंट भर्ती हुई, वहां पे सारी सटीक जानकारियां दी गई थी, और 2025 में भी दे रहा हूं। और ये ऐसा चैनल है एकमात्र जो सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट की ही बात करता है। इस चैनल पे आपको किसी दूसरे मतलब एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट को समर्पित एकमात्र चैनल। चलिए, अब जो सवाल क्या पूछा गया था, भाई सर जी स्पष्ट कीजिए, हम टेंशन में है, तनाव में है, क्या लैब असिस्टेंट की योग्यता ग्रेजुएशन तो नहीं कर रहे, प्लीज स्पष्ट कीजिए, प्लीज बहुत डिप्रेशन में है सर, ये सवाल था इनका, ठीक है। तो इन्होंने बोला, आलोक साहब ने, कि भाई लैब असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन 12th 20 से स्नातक हो जाने की हमें कोई सूचना नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमको कोई सूचना नहीं है। तो देखो, इसमें सीधी बात, इनके कहने का मतलब कि इन्होंने ये क्यों कहा कि हमें कोई सूचना नहीं है। ऐसे भी तो बोल सकते थे कि हम इसको नहीं कर रहे भाई, ये ऐसे भी तो बोल सकते थे कि हम इसको 11वीं से स्नातक नहीं कर रहे, 11वीं रहेगी। ये कह रहे हैं हमें कोई सूचना नहीं है, तो इनकी बात सही है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि अधीनस्थ बोर्ड हो या फिर RPSC हो, ये क्या एग्जाम कंटेंट, मतलब एग्जाम को लेने वाली एजेंसी है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग मतलब जो इसकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह वो डिसाइड नहीं करती, ये केवल करते हैं एग्जाम, इनका काम है एग्जाम लेना, ठीक है। बाकी चीजें योग्यता वगैरह क्या होगा वो कौन करता है डिसाइड, वो डिसाइड करता है कार्मिक विभाग। कार्मिक विभाग, ये विभाग सब कुछ डिसाइड करता है, कार्मिक विभाग। कभी जाओ, ठीक है, और साइट खोल के देखो, या तो लिखो कार्मिक विभाग राजस्थान, या फिर उससे वालों ने भी ऐसे लिख देना DOP राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, DOP राजस्थान, वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अधीनस्थ बोर्ड वगैरह, ये RPSC, इनका काम है ओनली फॉर एग्जाम लेना, ठीक है। मतलब कि आपको एक सब कुछ चीजें मिल जाती है कि हमको 12th पास बच्चे हैं, इनका पैटर्न ये रहेगा, फिजिक्स ये रहेगी, ये, ठीक है। इनमें फिर हाँ, फिर वो फिजिक्स के अंदर, जैसे कि फिजिक्स बोल दिया तो फिजिक्स के अंदर कौन कौन से थोड़े चैप्टर वगैरह, तो सिलेबस की वो थोड़ी बहुत चीजें वो चेंज कर सकते हैं, सिलेबस के सब्जेक्ट भी ये चेंज नहीं कर सकते, समझ गए। ये लोग सिलेबस के सब्जेक्ट तक चेंज नहीं कर सकते, बस सिलेबस में जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में कौन सा टॉपिक लिया जाए, वो चीजें थोड़ा बहुत ये देखते हैं। तो उसमें भी फिर उनके जो संबंधित विभाग होता है वो भी उसमें हस्तक्षेप करता है। तो इनके पास इतनी पावर नहीं होती, इनका काम है सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवाना, समझ गए। चलो, तो ये कह रहा है कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जो 3 डाउट है, पहला कि भाई 12th या स्नातक, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। ओनली फॉर क्या रहेगा इसमें, 12th रहेगा, स्नातक की कहीं बात ही नहीं है। लैब असिस्टेंट 12th पास ही रहेगी, ठीक है। CT या नॉन CT, ठीक है, CT या नॉन CT, तो ये इसका रहेगा नॉन CT, नॉन CT यानी कि CT लागू नहीं है, मतलब CT लागू नहीं है, ठीक है, बात क्लियर। अब बात आती है सबसे बड़ी RSCIT। सर जी RSCIT का माजरा क्या है, तो देखो सिंपल सी बात बताता हूं, इसमें RSCIT, चलो ये बताऊं उससे पहले एक चीज बताना जरूरी है। लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो सभी, चैनल पे नए हो, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं, माजिसा एजुकेशन पर फ्री में आपके बैच चल रहे हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, मतलब ठीक है, फिजिक्स,
का कोर्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा, बायोलॉजी का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। और 2022 में मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी, पूरे सवाल वहां से आए थे, उसका एक सबूत वाला वीडियो भी हमने डाल रखा है। ठीक है, कंटेंट क्वालिटी वाला है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कोचिंग से कोर्स ले रखा है, लेकिन फिजिक्स यहाँ से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे जिन्होंने बड़ी बड़ी कोचिंग कोर्स ले रखा है, केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को यहाँ से समझ में आ रहा है और लग रहा है कि जो कंटेंट है क्वालिटी कंटेंट है। क्योंकि हम लोग एक तो लैब असिस्टेंट समर्पित काम करते हैं, दूसरा हर एक आरबीएससी एनसीईआरटी सारे नोट्स वगैरह को, मतलब आप हमारे नोट्स देखोगे ना तो कहोगे कि बिल्कुल सटीक पॉइंट टू पॉइंट, एक भी चीज ऐसी एक्स्ट्रा नहीं, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में, सेकंड ग्रेड की कोई वो जो चल रहे टॉपिक उनको चिपका दिया लैब असिस्टेंट में। ऐसे ही किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग लैब असिस्टेंट को लेकर कोई मेहनत नहीं कर रहे, खासतौर पर वो मेहनत कर रहे हैं दूसरे एग्जाम के, बस सेम टू सेम टॉपिक है, आपको चिपका दिया बस। ठीक है, ऐसे ही होते हैं। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी है, जो बिल्कुल नाम मात्र दाम पर है, मतलब बिल्कुल 100 रुपए की मतलब है टेस्ट सीरीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। वहां पे आपको इतनी सारी ये सारी चीजें मिलेगी आपको, टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि मतलब आपको हम पूरा क्या करेंगे, तो सवाल है, सवाल का एक्सप्लेनेशन देंगे, बताएंगे कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना था, क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, ओनली वो टेस्ट नहीं है, टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशन है, समझ गए। तो वीडियो सॉल्यूशन में हम आपको सब कुछ बताएंगे। उसके अलावा वही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इनका हम लिंक वगैरह आपको दे ही देंगे। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है माइसा एजुकेशन ऐप है, ये जो टेस्ट सीरीज आपको कहाँ मिलेगी, माइसा एजुकेशन एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आरएससीआईटी वाली। तो आरएससीआईटी आपके लागू नहीं है, आरएससीआईटी लागू नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आरएससीआईटी लागू नहीं है। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा, सजेशन ये रहेगा कि अगर आप सिर्फ लैब असिस्टेंट के लिए बैठे हो, इसलिए मैं तो सिर्फ लैब असिस्टेंट की, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आरएससीआईटी नहीं है। लेकिन आप यदि राजस्थान के बहुत सारे दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चे अभी जस्ट 12th पास किए और कॉम्पिटिशन एग्जाम में कूदे, तो मैं कहता हूं आपको आरएससीआईटी की जानी चाहिए, कर लेनी चाहिए। क्योंकि पटवारी ग्राम सेवक ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें एग्जाम बोर्ड आरएससीआईटी मांगता है। ठीक है, लेकिन आपके लैब असिस्टेंट में आरएससीआईटी लागू नहीं है। ठीक है, और मान लो कि कुछ वैसी कोई चीज होती है, मान लिया कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या पता आरएससीआईटी लागू हो जाता, तो अगर ऐसा कुछ लागू होता है तो आपको चीजों का सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। और ये लागू ऐसा नहीं होगा कि नोटिफिकेशन निकाल दिया बोर्ड ने, अधिदेश बोर्ड ने, और उसमें आरएससीआईटी लिखा हुआ है आ गया, ऐसा नहीं होगा। उसको बकायदा कार्मिक विभाग बताएगा। ठीक है, ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे, समझ गए, ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे लैब असिस्टेंट में आरएससीआईटी होना है नहीं होना, ये कौन डिसाइड करेगा, कार्मिक विभाग। अगर कार्मिक विभाग ऐसा नोटिफिकेशन निकालता है तो ये समझ लो कि आपका एग्जाम फिर लेट हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा होता है तो ठीक है, तो आपका एग्जाम लेट हो जाएगा और आपको पूरा टाइम दिया जाएगा कि हाँ आप आरएससीआईटी कर लो। लेकिन आरएससीआईटी इस एग्जाम में लागू नहीं होगी। ठीक है, आगे फ्यूचर में लैब असिस्टेंट हो उसका मैं कह नहीं सकता, इस एग्जाम में आपका आरएससीआईटी लागू नहीं होगी। ठीक है, बात क्लियर। लेकिन हाँ, आपके पास टाइम है, चीज है कि आपको, क्योंकि आरएससीआईटी कोई बड़ी बात नहीं, जाके फॉर्म भरना और ऐसे ही पास हो जाते हो और सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई आपको पढ़ने का काम नहीं, तैयारी करने का काम नहीं है। ठीक है, तो उसकी टेंशन लो ही मत, टाइम है और आपको लगते हैं पैसे है थोड़े बहुत, क्योंकि पैसे लगेंगे 4-5 हज़ार रुपए। ठीक है, वो है तो आप कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी लैब असिस्टेंट के लिए कि सर जी मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, मुझे बाकी किसी एग्जाम से कोई मतलब नहीं, लैब असिस्टेंट के लिए बता दो सर, तो आरएससीआईटी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और जानकारी सही लगी हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक यू।